Hello children, today I will continue the topic treatment of goodwill with remaining cases. In previous video I have explained first case, that was when the new partner bring his share of goodwill in cash. This case I have explained with the numerical question, and today I will continue other cases, that is when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash, when the new partner bring only a portion of goodwill in cash, when the new partner bring goodwill in kind, when the goodwill is hidden. So let's continue all the topics. So second case is when the new partner is unable to bring his share of goodwill in cash. When the new partner is not able to bring his share of goodwill in cash, in such a situation, goodwill should be adjusted through partner's capital account. This entry will be passed. So read the question. Goodwill not brought in cash. जब कोई फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है और वो अपनी गुडविल के अमाउंट को कैश में पे नहीं करता है, उस टाइम पर हम किस तरह से जनरल एंट्रीज पास करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे. क्वेश्चन इज M&N आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2. On 1st April 2016, they admitted G as a new partner. For 1/6 share in the profit, G bring 4 lakh for his share capital, but could not bring any amount of goodwill. यहाँ पर M और N दो पुराने पार्टनर्स थे, दोनों का रेशियो 3:2 था प्रॉफिट शेयरिंग के लिए. अब इन दोनों ने मिलकर के G को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर और 1/6 शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इसको पे करने के लिए वादा किया. जी ब्रिंग 4 लाख फॉर हिज कैपिटल. जी ने वहां पर फर्म को 4 लाख रुपए की जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल. लेकिन गुडविल के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं कर पाया. द फर्म गुडविल ऑन जी एडमिशन वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख. जब जी का एडमिशन हुआ फर्म में, हमने फर्म में उसको पार्टनर एज अ पार्टनर एडमिट किया, उस समय पर फर्म की जो गुडविल की अमाउंट थी वो 3 लाख रुपीज थी. गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक इज ₹1 लाख. लेकिन अभी तक जो फर्म के अकाउंट्स हैं वहां पर केवल 1 लाख रुपीज की जो गुडविल है वो ही शो की गई है. सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री. सबसे पहले यहाँ पर M करंट अकाउंट डेबिट 60,000, N करंट अकाउंट डेबिट 40,000, क्योंकि जो बीइंग गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स रिटर्न ऑफ, जो फर्म में पुरानी गुडविल थी 1 लाख रुपीज की, यहाँ पर ये 1 लाख रुपीज की गुडविल पुराने दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी. और इसीलिए गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स कि जो पहले से बुक थी, जो अमाउंट थी गुडविल की, वो बुक में 1 लाख रुपीज थी रिटर्न ऑफ. अब नई गुडविल को हम वहां पर एडजस्ट करेंगे और पुरानी गुडविल को वहां से हटा देंगे. बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख. जो भी जी ने 4 लाख रुपीज की हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी है उसको हम डेबिट करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय जी, कि जो जी की तरफ से हमारे पास 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कैपिटल का हुआ है उसको हमने बैंक में ट्रांसफर कर दिया. नेक्स्ट एंट्री इज जी करंट अकाउंट डेबिट. जी के करंट अकाउंट में 50,000 डेबिट होंगे टू एम करंट अकाउंट 30,000 टू एन करंट अकाउंट 20,000, जो कि उसकी गुडविल है जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे जी के फेवर में. बीइंग जी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो सिंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, इस क्वेश्चन में कोई भी रेशियो हमें गिवन नहीं था कि जी के एडमिशन पर जो भी जी को गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या जो पुराने पार्टनर उसके फेवर में गुडविल को सेक्रीफाइस करेंगे वो किस रेशियो में पेड किया जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर हमें NPSR कैलकुलेट करना पड़ेगा. So, since new profit sharing ratio is not given, hence M and N will sacrifice their profit in favor of G in their old profit sharing ratio, that is 3:2. This is sacrificing ratio. Total goodwill of the firm 3 lakh. G share of goodwill for 1/6 share in profit 3 लाख अपॉन 6 इक्वल्स टू 50,000. इसका मतलब जो फर्म की गुडविल है एट प्रेजेंट 3 लाख रुपीज की है और वहां पर अब जो पार्टनर्स है वो 3 पार्टनर्स हो चुके हैं. पहले M और N का रेशियो 3:2 था, इसके बाद G को एडमिट किया गया तो 1 रेशियो उसका हो गया, तो 3:5 1 + 6. तो इस तरह से 3 लाख रुपीज की जो गुडविल है इन फ्यूचर वो 6 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. और अभी जो जी को सेक्रीफाइस करना है, जो जी को
डिस्ट्रीब्यूट करनी थी 50,000 की गुडविल, लेकिन वो अभी उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, पे नहीं की है फर्म को, इसीलिए 50,000 की गुडविल को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन उसको सेक्रीफाइस अभी फिलहाल एम और एन की तरफ से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर, रेशियो 3:1, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर. The NPSR of ABC will be 2:1:1. C brought 2,50,000 for his capital but could not bring his share of goodwill rupees 10,000 in cash. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है कि A और B दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशो है, फ्यूचर प्रॉफिट रेशो जो है 3:1 है. सी को एडमिट किया गया एक नए पार्टनर की तरह. एनपीएसआर, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि फ्यूचर में हम तीनों का जो रेशो है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज 2:1:1. सी ब्रॉट 2,50,000 फॉर हिज कैपिटल, यह कैपिटल बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 रुपीज इन कैश, पास नेसेसरी जनरल एंट्री. यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशो 3:1 है. एडमिट सी को किया गया एक नए पार्टनर के लिए. एनपीएसआर ऑफ ए बी सी विल बी 2:1:1. यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया सबने मिल करके कि इन फ्यूचर हमारा जो रेशो है नया वो 2:1:1 हो जाएगा. सी ब्रॉट 2,50,000 फॉर हिज कैपिटल. सी ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया 2,50,000 का एज कैपिटल, बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन उसको 10,000 रुपीज़ कैश में गुडविल प्रीमियम के पे करने थे फर्म को, लेकिन वो 10,000 रुपीज़ उसने पे नहीं किए. इस कंडीशन में जनरल एंट्री किस तरह से पास की जाएगी? न्यू रेशो ऑफ ए बी सी 2/4, 1/4, 1/4. 2, 1, 1, 2, 3, 4 इक्वल्स टू 4, 2/4 रेशो 1/4, 1/4. यहाँ पर नया रेशो बन गया. एसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ए का ओल्ड रेशो है 3/4, 3 ओल्ड रेशो. ए और बी का ओल्ड रेशो है 3:1, तो यहाँ पर ए का ओल्ड रेशो 3/4 माइनस 2/4 इक्वल्स टू 1/4. एक सेक्रीफाइस करेगा 1/4 रेशो का, बी सेक्रीफाइस कोई नहीं करेगा क्योंकि बी के पास पहले भी 1/4 पार्ट था और नए रेशो के अकॉर्डिंग भी 1/4 पार्ट ही उसके पास है, तो उसकी तरफ से कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर. यहाँ पर जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000 हमारे पास जमा हो चुके हैं टू सी कैपिटल अकाउंट 2,50,000. बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, जो कैपिटल सी की तरफ से फर्म को पे की जा रही है. सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 10,000. सी को 10,000 रुपीज़ अपनी गुडविल अमाउंट भी पे करनी थी, लेकिन एट प्रेजेंट उसने 10,000 गुडविल अमाउंट पे नहीं की, जिसके कंडीशन में यहाँ पर सेक्रीफाइस किया. ए ने 1/4 शेयर देने के लिए उसको कहा और वहाँ पर 10,000 की जो गुडविल थी वो ए की तरफ से सी के अकाउंट के लिए ट्रांसफर की गई. तो यहाँ पर एक ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए 10,000 रुपीज एज अ गुडविल टू ए कैपिटल अकाउंट 10,000 बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. थर्ड केस इज when the new partner bring only a portion of goodwill in cash. जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है और वहाँ पर जो गुडविल की अमाउंट उसको पे करनी है, लेकिन वो टोटल गुडविल अमाउंट पे नहीं कर पाता है और उसका कुछ पोर्शन ही इन कैश पे करता है, तो उस टाइम पर किस तरह से जनरल एंट्री पास की जाएंगी? समटाइम्स द न्यू पार्टनर मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू ब्रिंग द फुल अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ब्रिंग ओनली अ पोर्शन इन कैश. तो वहाँ पर कभी कभी जो नया पार्टनर है वो फर्म को कहता है कि अभी मेरे पास पूरी गुडविल अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं है, तो कुछ पोर्शन है आप मैं उसको दे रहा हूँ और मतलब रेस्ट ऑफ जो अमाउंट होगी उसको हम इन फ्यूचर पे कर दूंगा. सो क्वेश्चन है ए एंड बी पार्टनर्स रेशियो 2:1. सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. सी पे 20,000 फॉर कैपिटल एंड 3,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹4,200 फॉर गुडविल. यहाँ पर द NPSR among A, B, C will be 3,532. Pass necessary general entry in connection with C admission when capital are fixed and capital are fluctuating. क्वेश्चन है A और B दो पार्टनर है, रेशो 2:1 है. C को एडमिट किया गया 1/4 रेशो के लिए. C पे किया 20,000 एज कैपिटल, 3,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹4,200 फॉर गुडविल. यहाँ पर C को 4,200 रुपीज़ की अमाउंट एज अ गुडविल पे करनी थी, लेकिन उसमें से केवल 3,000 ही उसने एक पोर्शन ही जमा
कर पाया। तो इस तरह से जो NPSR है इन फ्यूचर बना ABC का 5:3:2। तो अब हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे? जब हमारे कैपिटल्स अकाउंट फिक्स होंगे या फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में प्रिपेयर हो रहे होंगे फॉर्म में। एंट्री इन द बोथ केसेस, चाहे हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से प्रिपेयर किए गए हों या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से मेथड से प्रिपेयर किए गए हों, लेकिन ये जनरल एंट्री कॉमन है और दोनों केसेस में ये जनरल एंट्री पास की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 23,000, यहाँ पर सी ने पे किया 20,000 एज कैपिटल, 3,000 एज गुडविल, तो टोटल अमाउंट 23,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 20,000 टू गुडविल अकाउंट 3,000 being the amount of capital and goodwill brought in by new partner. Next is goodwill premium account debit 3,000, यहाँ पर फिक्स के लिए है, जब फिक्स होगा तो करंट अकाउंट होते हैं और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो कैपिटल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000, सी करंट अकाउंट डेबिट 1,200 टू ए करंट अकाउंट 3,500, बी करंट अकाउंट 700। यहाँ पर 3,000 4,200 का जो कंट्रीब्यूशन है वो ए और बी दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बी गुडविल अकाउंट प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,200, A capital account 3,500, B capital account 700, being C share of goodwill transferred in sacrificing ratio, that is 5:1 of partner। तो इस तरह से यहाँ पर 4,200 की गुडविल अमाउंट सी को पे करनी थी, लेकिन उसमें से 3,000 गुडविल अमाउंट ही उसने पे की, जिसके लिए जो शॉर्टेज है 1,200 की वो हुई और 1,200 की शॉर्टेज को ए और बी ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। SR सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए सेक्रीफाइस 2/3 माइनस 5/10 इक्वल्स टू 5/30। इसी तरह से बी ने सेक्रीफाइस किया 1/30 का और हमारा SR जो निकल करके आया बिटवीन ए बी 5:1। So next question is A and B are partners, ratio 5:3. They admit C into the partnership firm for 310 share in profit, which he taken 210 from A, 110 from B. C bring in 3 lakh premium in cash out of his share of 7,800. Goodwill account does not appear in the books of A and B pass necessary general entry. दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो 5:3, एडमिट सी को किया गया 310 प्रॉफिट रेशियो के लिए। अब यहाँ पर 310 जो उसको सेक्रीफाइस करेंगे, जो पे करेंगे रेशियो, वहाँ पर बताया जा रहा है कि 210 शेयर ए पे करेगा, 110 का सेक्रीफाइस बी की तरफ से होगा। सी ब्रिंग 3 लाख एज प्रीमियम इन कैश, 3 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो उसने पे कर दिया है जो कि कैश है, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 7,800, और उसने जो 7,800 गुडविल प्रीमियम था वो पे नहीं किया। डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, गुडविल अकाउंट डज नॉट, फर्म ने अभी तक अपना गुडविल कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। ऑफ ए एंड बी पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 5:3, शेयर ऑफ सी 310, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी 2:1, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 पे किया है, 7,800 में से केवल 3,000 ही पे किया है। कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू प्रीमियम अकाउंट 3,000 बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय सी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,800 टू ए कैपिटल अकाउंट 5,200, बी कैपिटल अकाउंट 2,600, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। तो जो भी गुडविल अभी फर्म को जो मिली है सी की तरफ से, उसको फर्म ने पुराने पार्टनर्स को पे कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि फर्म ने अपना कोई भी गुडविल अकाउंट ओपन बुक्स में नहीं किया हुआ है। नाउ द फोर्थ केस इज व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड। मैंने पिछली बार भी बताया था कि कभी कभी कुछ पार्टनर्स कोई भी कैश अमाउंट गुडविल की पे नहीं करते हैं और अपनी तरफ से कुछ एसेट्स पे कर देते हैं जो नई फर्म है, और कहते हैं कि हमारे पास ये एसेट्स हैं, आप इनको टेक ओवर कर लो और मुझे एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर लो। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन काइंड, अ न्यू पार्टनर इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इन कैश मे ब्रिंग his share of goodwill premium in the form of some assets। तो कुछ एसेट्स हैं जो नया पार्टनर्स फर्म को पे कर देता है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2। On 1st April 2016, they admit C as a new partner for 3/13 share in the profit. The new ratio will be 5:5:3। न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है,
और सी को जो एडमिट किया गया है 3/13 रेशो के लिए। सी कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पर सी ने कॉन्ट्रीब्यूट की है अपनी एसेट्स फर्म के लिए। स्टॉक 20,000, फर्नीचर 30,000, मशीनरी 80,000 on the date of admission of C. The goodwill of the firm was valued at rupees 2,60,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशो 3:2 है। सी को एडमिट किया गया 3/13 रेशो के लिए इन फ्यूचर। वहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इन्होंने बताया कि हमारा इन फ्यूचर जो रेशो है वो 13 हो जाएगा, 5:5:3। सी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी एसेट्स को और अपनी एसेट्स को फर्म को दे रहा है और उसमें एक नए पार्टनर की तरह अपनी जगह बना रहा है। वहाँ पर अब जो नया पार्टनर है सी, उसने जो एसेट्स हैं वो फर्म को टेक ओवर करने के लिए कहा है। जो एसेट्स दी हैं, प्रोवाइड की हैं, स्टॉक है 20,000 का, फर्नीचर 30, मशीनरी 80 और गुडविल जो है फर्म की उसके एडमिशन के टाइम पर वो 2,60,000 की है। तो किस तरह से जनरल एंट्री पास करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा और जो भी एसेट्स वो फर्म को देगा उसको कभी भी हम मशीनरी या फिर बिल्डिंग इस तरह से पर्टिकुलर नाम यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर सारी एसेट्स उसकी हो जाएंगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। तो टोटल यहाँ पर जो उसने एसेट्स हमें दी हैं उनको टोटल अगर हम करेंगे 20 + 30 + 80, यहाँ पर 1,30,000 की टोटल अमाउंट उनकी हो जाएगी। टू सी कैपिटल अकाउंट 70,000, टू प्रीमियम अकाउंट 60,000। यहाँ पर जो एसेट्स दी जा रही है फर्म में 1,30,000 की, तो सी ने कहा है कि वहाँ पर जो कैपिटल है मेरा 70,000 एज अ कैपिटल है उसमें, और प्रीमियम गुडविल का 60,000 मैंने पे किया है। तो ये दोनों अमाउंट कैपिटल और गुडविल मैंने 1,30,000 की इन दोनों के बदले में एसेट फर्म को दे दी है। Being stock, furniture, machinery contributed by C as his share and his share of premium goodwill. Premium account debit 60,000, to A capital account 56, to B capital account 4,000। यहाँ पर जो गुडविल है 60,000 का, वो प्रीमियम 60,000 जो जमा है वो ए और बी दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो 14:1। 60,000 divided by 15 is equals to 4,000। ए 4,000 into 14 56,000 यहाँ पर ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ एज अ गुडविल और बी 4,000। नेक्स्ट केस इज व्हेन द गुडविल इज हिडन। नाउ द फिफ्थ केस इज व्हेन द गुडविल इज हिडन। कभी कभी क्वेश्चन में हमारे पास जो गुडविल की अमाउंट है वो हिडन होगी जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल being brought in by the new partner is not clearly mentioned. The agreement or the questions also keep quiet the method of calculating goodwill. The method of calculating goodwill, the profits of current year, previous year also not given. In such a case, goodwill is calculated on the basis of profit sharing ratio और कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पर हिडन गुडविल को निकालने के लिए हम सेम जैसे हमने वहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ किया था, तो हिडन गुडविल के क्वेश्चन में भी हम उन सब मेथड को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और जो गुडविल की अमाउंट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हिडन गुडविल, ए बी पार्टनर विद कैपिटल 13,000 एंड ₹9,000। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन फर्म में 13,000 और 9,000 का है। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर with 1/5 share in profit of the firm. C bring 8,000 as his capital, pass general entry to record goodwill. यहाँ पर C को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए, लेकिन C ने 8,000 अपनी गुडविल की अमाउंट तो पे कर दी, लेकिन कैपिटल अमाउंट पे की है, लेकिन उसने गुडविल कितनी पे की है ये क्वेश्चन में नहीं है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अब गुडविल की अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री पास करेंगे जो अमाउंट हमें मिली है। कैश अकाउंट डेबिट 8,000, टू सी कैपिटल अकाउंट 8,000। being amount of capital brought in cash by C. C capital account debit 2,000, to A capital account 1,000, to B capital account 1,000। ये हमारी बाद में बनेगी जब हम वर्किंग नोट बना लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल कैसे निकालना है? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर, जितने पार्टनर्स फर्म में एडमिट हो चुके हैं तीनों की कैपिटल को प्लस कर दिया 30,000।
टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। यहाँ पर 8,000 का जो 8,000 कैपिटल है वो सी ने पे की है इंटू 5/1। वहाँ पर उसका रेशियो जो है 1/5, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास 40,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल वहाँ पर कैलकुलेट होगी। गुडविल 40,000, फर्म के पास जो कैपिटल है 30,000 की एट प्रेजेंट है, इसका मतलब 10,000 रुपये जो एडिशनल कैपिटल है फर्म की वो उसकी गुडविल है। सी शेयर ऑफ गुडविल 10,000। अब यहाँ पर 10,000 की जो फर्म की हिडन गुडविल थी उसमें 1/5 शेयर उसको पे करना था एज अ गुडविल, जो कि 2,000 रुपीज़ थी। तो इस तरह से सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी के कैपिटल अकाउंट में हमने 2,000 रुपये गुडविल जमा की है और टू ए कैपिटल अकाउंट 1,000, टू बी कैपिटल अकाउंट 1,000। दोनों पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उसके गुडविल अमाउंट के लिए। बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ममता एंड सीमा आर पार्टनर रेशियो 3:2। They admit Rakhi as a new partner with 1/4 share in the profit of the firm. Rakhi bring 8 lakh as her share of good capital. The value of total asset of the firm was 16 lakh. Outside liabilities were valued 2 lakh. On that date, pass necessary general entry to record goodwill at the time of Rakhi admission with working note. इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि ममता और सीमा दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशो 5:3 है। एडमिट राखी को किया गया 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट जो फर्म का है, अब राखी ने वहाँ पर 8 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया। फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 16 लाख रुपए की है। आउटसाइड जो लाइबिलिटीज़ है फर्म की वो 2 लाख रुपए की है और हमें जनरल एंट्री और हिडन गुडविल को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज़ जो हमें राखी ने एज अ कैपिटल पे की है। टू राखी कैपिटल अकाउंट 8 लाख। बीइंग राखी ब्रॉट हर कैपिटल इन कैश। राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू ममता कैपिटल अकाउंट 150, टू सीमा कैपिटल अकाउंट 1 लाख। बीइंग राखी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। अब यहाँ पर हमें गुडविल निकालनी है। सबसे पहले हिडन गुडविल, हिडन गुडविल को निकालने के बाद हम सेकेंड एंट्री को पास कर पाएंगे। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राखी कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 8 लाख रुपीज़ राखी का कंट्रीब्यूशन है कैपिटल का। टोटल रेशो जो यहाँ पर है 4 है। जो फर्म में देखिए जो रेशो है पार्टनर्स का 3:5 है और 1/4, तो इसका मतलब कितना रेशो बन जाएगा 2, वहाँ पर रेशो बन जाएगा 2:1:1। तो टोटल इसका मतलब 4 रेशो है। तो इस तरह से यहाँ पर 8 लाख इंटू 4 इक्वल्स टू 32 लाख जो फर्म की कैपिटल है वो एट प्रेजेंट कैलकुलेट की गई है। न्यू वर्थ, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज। टोटल एसेट फर्म की जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो 16 लाख रुपए की है। 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी ड्यू है, तो 14 लाख रुपए की फर्म की अपनी वर्थ है। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इन न्यू फर्म 14 लाख प्लस 8 लाख। 14 लाख फर्म की अपनी एसेट्स वैल्यू है। 8 लाख रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी नए पार्टनर की तरफ से किया गया है। Capital employed in new firm 14 plus 8 is equals to 22 lakh. Goodwill, total capital of new firm minus capital employed in firm. 32 लाख रुपीज़ की फर्म की टोटल कैपिटल बनी है, जिसमें से 22 लाख फर्म की अपनी है और 10 लाख रुपीज़ है जो फर्म की यहाँ पर गुडविल है। राखी शेयर ऑफ गुडविल 10 लाख इंटू 1/4। यहाँ पर 10 लाख रुपए की जो फर्म की गुडविल है उसमें से राखी को 2,50,000 की एज अ गुडविल पे करनी थी, लेकिन जो उसने नहीं की। उसने केवल 8 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो 2 लाख रुपए, 2,50,000 जो 2.5 लाख रुपए की गुडविल है वो अभी पुराने पार्टनर्स की तरफ से सेक्रीफाइस की जाएगी, जिसको हम 3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एम कैपिटल करेगा 1,50,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पर हमारे पास एसेट्स लाइबिलिटीज थी और किस तरह से हिडन गुडविल को हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक एंड रामू पार्टनर रेशियो 3:2। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016 वर 80,000, 60,000. They admit Vijay into partnership on that date, giving him a 1/5 share in the future profit, which he acquired equally from Ashok and Ramu. अशोक और रामू दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:2 है। दोनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया हुआ है फॉर्म में 80,000, 60,000। एडमिट किया जा रहा है विजय को
1/5 शेयर के लिए, और जिसके लिए दोनों सेक्रीफाइस करेंगे पार्टनर्स इक्वल रेशो में। विजय इज टू ब्रिंग 60,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। सी ने यहाँ पर जो 60,000 की कैपिटल है वो इन्वेस्ट की है। फाइंड द एनपीएसआर एंड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि कैलकुलेशन करना है एनपीएसआर का। तो सबसे पहले हम एनपीएसआर कैलकुलेट करेंगे। अशोक सेक्रीफाइस 1/2 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1/10। रामू सेक्रीफाइस 1/10, दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 5/10। तो इस तरह से ये हमारा सेक्रीफाइस हो जाएगा, और न्यू रेशियो जो बना है वो 5:3:2 है। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 60,000 इंटू 5/1। रेसिप्रोकल किया है यहाँ पर रेशो को। 3 लाख रुपए की फर्म की टोटल कैपिटल है। टोटल कैपिटल ऑफ अशोक, रामू और विजय, तीनों की कैपिटल जो कंट्रीब्यूशन है वो 2 लाख रुपए की है। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए के पास कैपिटल फर्म की है, और जिसमें से जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल है फर्म के पास, जो कि उसकी गुडविल है। 3 माइनस 2 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। तो इस तरह से अशोक ने यहाँ पर 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है, अब अशोक और रामू नए पार्टनर के जो रेशो है उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव एक्सप्लेन गुडविल एज अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के मैंने आप लोगों को सारे केस आज मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जो आप लोग नोट्स बनाएंगे और इनको ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, जो बच्चा अभी तक, अगर जिस बच्चे ने, बहुत मुझे ये फीडबैक मिल रहा है कि कुछ बच्चे जो है वीडियो नहीं देख रहे हैं, और या फिर उन्होंने स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं देखी है। लेकिन अगर आप लोगों ने, सपोज खुद सोचिए कि अगर आप लोगों ने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी है, तो बीच में एक ये जनरल क्वेश्चन है कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है बच्चों के पास, कि जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी काम नहीं सबमिट कर रहे हैं, वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, वो स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना शुरू करो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो नोट्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ, इन सब नोट्स को आप अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में प्रॉपरली मेंटेन करो, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वरना बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट को सीखने में, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के केसेस हैं, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, जो आप लोग शायद देख रहे होंगे, जो बच्चे देख रहे हैं, या फिर जो बच्चे कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि हाँ, हमें यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैडम जो है नोट्स में दे रही है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल भी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन है, ये पुट होगा कि हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझ में तब आएगा जब आप वीडियोस को स्टार्टिंग से देखेंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जो बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना शुरू करो। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कभी भी। दूसरी चीज़ है कि जो भी नोट्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, कि इन नोट्स को आप प्रॉपरली इसी तरह से मेंटेन करिए, जैसे मैं आप लोगों को मेंटेन करने के लिए कह रही हूँ। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, एंड गुड बाय।